साइड की हडल करीब होगी उसकी ऑपोजिट साइड पे इसने हडल को अवॉइड करके फिर दोबारा लाइन फॉलोअर पे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर हमने L298 मोटर ड्राइवर यूज़ किया हुआ है। L298 मोटर ड्राइवर के अंदर 2 एज ब्रिज होते हैं, यानी कि 2 DC गियर मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाने की ऑप्शन होती है। आउट 1 और आउट 2 पे हमने लेफ्ट साइड की मोटरें अटैच की हुई हैं। इसी तरह ही आउट 3 और आउट 4 पे हमने राइट साइड की मोटरें अटैच की हुई हैं। राइट साइड की मोटरों को कंट्रोल करने के लिए 3 वायर्स आर्डिनो से L298 पे आ रही हैं। फर्स्ट अनेबल बी है। इन 3 और इन 4 राइट साइड की मोटरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए यूज़ हो रही हैं, और अनेबल बी राइट साइड की मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही है। इसी तरह ही लेफ्ट साइड की मोटरों के लिए आर्डिनो की 3 पिनें यूज़ हो रही हैं। इन 1 और इन 2 लेफ्ट साइड की मोटरों को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करने के लिए यूज़ हो रही है, और अनेबल ए लेफ्ट साइड की मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही है। इसके बाद मोटर्स की पावर के लिए हमने बैटरी से नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई L298 की पॉजिटिव 12 वोल्ट पे दी हुई है, और साथ ही ग्राउंड पे दी हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारे पास आर्डिनो का कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोड में सबसे पहले हमने L298 मोटर ड्राइवर के लिए आर्डिनो की 6 पिनें इनिशियलाइज की हुई हैं 10 से लेके 5 पिन तक। इसके बाद लेफ्ट साइड के IR सेंसर के लिए A0 पिन इनिशियलाइज की हुई है। राइट साइड के IR सेंसर के लिए A1 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर की अनेबल की पिन आर्डिनो की A2 पिन के साथ अटैच की हुई है। इसके बाद इसकी ट्रिगर पिन आर्डिनो की A3 पिन के साथ अटैच की हुई है। इसके साथ ही सर्वो मोटर के लिए A5 पिन कॉल करवाई हुई है। इसके साथ ही हमने सेट की वेरिएबल को 15 के इक्वल किया हुआ है। अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो डिस्टेंस हम रीड कर रहे होंगे, जैसे ही उसकी वैल्यू इस सेट पॉइंट यानी कि 15 से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने रोबोट को स्टॉप कर देना है। इसी तरह ही लेफ्ट साइड के लिए, फ्रंट के लिए और राइट साइड के लिए डिस्टेंस की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉड रेट इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। बॉड रेट डाटा रेट पर स्पीड होता है। इस कोड में हमने सीरियल अल्ट्रासोनिक सेंसर का डाटा सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए यूज की हुई है। इसके साथ ही हमने IR सेंसर की पिनें इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही इको की पिन भी इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ट्रिगर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद जो L298 को 6 वायर जा रही हैं अनेबल A से अनेबल B तक, तो ये हमने आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अनेबल A और अनेबल B की पिन पे 200 ड्यूटी साइकिल राइट किया हुआ है। तो ड्यूटी साइकिल बेसिकली मोटरों की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम 255 होती है। तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका रोबोट ना ही ज़्यादा फास्ट हो और ना ही ज़्यादा स्लो हो। आपने रोबोट की स्पीड इस तरह से रखनी है, यानी कि ये ड्यूटी साइकिल इस तरह से सेट करना है जैसे कि मैंने अभी बैटरी यूज़ की हुई है 7.4 वोल्ट की। 255 पे मोटरों की स्पीड ज़्यादा थी तो ये एग्जैक्ट वर्क नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने ड्यूटी साइकिल कम किया है, यानी कि 200 पे किया है। उस कंडीशन के ऊपर रोबोट थोड़ा सा स्लो हो गया था और वर्किंग इसकी एग्जैक्ट हो गई थी। इसके साथ ही सर्वो मोटर की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद हमने स्टार्ट में सर्वो मोटर को लेफ्ट और राइट साइड पे मूव करने के बाद इसको फ्रंट पे रखा हुआ है और यहाँ पर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर से फ्रंट का डिस्टेंस गेट किया है। इसके बाद 500 मिली सेकेंड डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले अल्ट्रा रीड के फंक्शन से डिस्टेंस की वैल्यू गेट हो रही है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फ्रंट का गेट कर रहे हैं, तो इसको हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया हुआ है। इसके साथ ही हमने राइट और लेफ्ट साइड के IR सेंसर की डिजिटल पिनें रीड की हुई हैं। जब IR सेंसर ब्लैक लाइन पे नहीं होता है तो उस कंडीशन के ऊपर ये 0 आउटपुट दे रहा होता है। यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है, अगर राइट साइड का IR सेंसर और लेफ्ट साइड का IR सेंसर 0 के इक्वल है उस कंडीशन के ऊपर हमने डिस्टेंस की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर डिस्टेंस की वेरिएबल सेट पॉइंट से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल करवाना है, यानी कि जब तक डिस्टेंस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर से ओवर है तो उस कंडीशन तक रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव होता जाएगा और जैसे ही डिस्टेंस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में चले जाना है। और यहाँ पर हमने चेक साइड का फंक्शन कॉल कराया हुआ है, जहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट साइड की हडल रीड की हुई है और उस हडल के मुताबिक हमने रोबोट को हडल अवॉइड करके दोबारा लाइन पे लेके आने के लिए फंक्शन कॉल कराया हुआ है। इसके साथ ही जैसे ही राइट साइड का सेंसर ब्लैक लाइन को रीड करता है रोबोट हमारा टर्न राइट हो जाता है, यानी कि सेंटर में हमारी लाइन है और राइट साइड का सेंसर अगर लाइन पे आता है तो रोबोट हमारा राइट साइड पे मूव होके दोबारा फिर सेंटर में चला जाता है। इसी तरह ही लेफ्ट साइड के सेंसर पे चेक लगाया हुआ है, जैसे ही लेफ्ट साइड का सेंसर 1 होता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने रोबोट को टर्न लेफ्ट मूव करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने 10 मिली सेकेंड का डिले रखा हुआ है। 10 मिली सेकेंड के डिले पे ये लूप हमारा रन होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमने सर्वो मोटर पे डिग्री राइट करने के लिए माइक्रो सेकेंड की पल्स राइट की हुई है। इसके मुताबिक हम सर्वो मोटर को 0 से 180 डिग्री मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रा रीड का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम ट्रिगर की पिन पे एक पल्स ट्रांसमिट करते हैं 40 किलोहर्ट्ज़ की। पल्स ट्रांसमिट होने और रिसीव होने का टाइम हम रीड कर रहे होते हैं, तो इस टाइम को हम फॉर्मूले के थ्रू सेंटीमीटर में चेंज कर रहे होते हैं। तो जितना टाइम ज़्यादा होगा उतने ही डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी और जितना टाइम कम होगा यानी कि टकरा के वापस आने का टाइम कम होगा तो उस कंडीशन के ऊपर डिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी।
इसके बाद कंपेयर डिस्टेंस का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड के डिस्टेंस की जो वैल्यू हमने गेट की है, अगर लेफ्ट साइड की हडल राइट साइड से ज़्यादा दूर है उस कंडीशन के ऊपर इसने रोबोट को लेफ्ट साइड की तरफ से हडल को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर हमने रोबोट को 500 मिली सेकेंड डिले के लिए टर्न लेफ्ट किया है, इसके बाद 600 मिली सेकेंड डिले के लिए फॉरवर्ड मूव किया है, इसके बाद 500 मिली सेकेंड के लिए टर्न राइट किया है, इसके बाद 600 मिली सेकेंड डिले के लिए फॉरवर्ड मूव किया है, इसके बाद 400 मिली सेकेंड डिले के लिए राइट मूव किया है। अगर राइट साइड की हडल लेफ्ट साइड की हडल से ज़्यादा दूर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है। और यहाँ पर हमने रोबोट को 500 मिली सेकेंड डिले के लिए टर्न राइट किया हुआ है, इसके बाद 600 मिली सेकेंड डिले के लिए फॉरवर्ड मूव किया हुआ है, इसके बाद 500 मिली सेकेंड डिले के लिए टर्न लेफ्ट किया हुआ है और 600 मिली सेकेंड डिले के लिए फॉरवर्ड मूव किया हुआ है, इसके बाद 400 मिली सेकेंड डिले के लिए टर्न लेफ्ट किया हुआ है। इसके बाद चेक साइड का फंक्शन है, इसके अंदर हमने रोबोट को स्टॉप किया हुआ है। स्टॉप करने के बाद सर्वो मोटर को 70 डिग्री से 140 डिग्री पे मूव कर रहे होते हैं। 140 डिग्री पे हम अल्ट्रा रीड के फंक्शन से डिस्टेंस की वैल्यू गेट कर रहे होते हैं, जो कि राइट साइड का डिस्टेंस हम गेट करते हैं। इसके साथ ही राइट साइड की डिस्टेंस की वेरिएबल को सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद सर्वो मोटर को 140 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ मूव कर रहे होते हैं। 0 डिग्री पे मूव होने के बाद अल्ट्रा रीड के फंक्शन से हम लेफ्ट साइड के डिस्टेंस की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं और इसको भी हमने सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद सर्वो मोटर को 0 डिग्री से 70 डिग्री पे राइट किया हुआ है। इसके बाद कंपेयर डिस्टेंस के फंक्शन को कॉल कराया हुआ है, तो जहाँ पर हम रोबोट को राइट या लेफ्ट साइड से हडल को अवॉइड कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड का फंक्शन है, यहाँ पर हमने रोबोट को फॉरवर्ड मूव करने के लिए क्लॉकवाइज की पिनों पे हाई राइट किया हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज की पिनों पे लो राइट किया हुआ है, तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव हो रहा होता है। इसी तरह ही रोबोट को बैकवर्ड मूव करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज की पिनों पे हाई राइट किया हुआ है और क्लॉकवाइज की पिनों पे लो राइट किया हुआ है। इसी तरह ही टर्न राइट मूव करने के लिए लेफ्ट साइड की मोटर को क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है और राइट साइड की मोटर को एंटी क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है, तो रोबोट हमारा टर्न राइट हो रहा होता है। इसी तरह ही लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए लेफ्ट साइड की मोटर को एंटी क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है और राइट साइड की मोटर को क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है, तो रोबोट हमारा टर्न लेफ्ट हो रहा होता है। इसी तरह ही स्टॉप करने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की पिनों पे लो राइट किया हुआ है, तो रोबोट हमारा स्टॉप हो जाता है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है और यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से आपने पावर ऑन करनी है। पावर ऑन करने के बाद आप रोबोट को ज़मीन से थोड़ा सा उठा के रखना है और इंफ्रारेड सेंसर आपने कैलिब्रेट कर लेने हैं। कैलिब्रेट करने के लिए आपने इंफ्रारेड सेंसर को ब्लैक लाइन पे लेके आना है। आउट की एलईडी ऑफ हो जाएगी और जैसे ही इसको ब्लैक लाइन से नीचे करेंगे तो उसकी आउट की एलईडी ऑन हो जाएगी। इसी तरह ही ये वाला सेंसर को भी आपने कैलिब्रेट कर लेना है। तो जैसे कि ये वाला सेंसर ब्लैक लाइन पे आने पे आउट की एलईडी ऑफ नहीं हुई है, तो इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो जैसे ही एलईडी ब्लैक लाइन पे ऑफ हुई है तो इसको आपने वहीं पे छोड़ देना है। अब जैसे ही सेंसर ब्लैक लाइन से नीचे उतरेगा
आउट की एलईडी ऑन हो जाएगी और जैसे ही दोबारा ब्लैक लाइन पे जाएगा तो इस तरह अपने IR सेंसर को कैलिब्रेट कर लेना है।